ताज़ा तो हो ही गया होगा, तो तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैके वालों से मांग अच्छा लगता है। हम दोनों ही एक कश्ती के सवार हैं ईशल। अगर आप आज खामोश हो गई ना तो सारी जिंदगी खामोश ही रहे। हेलो फ्रेंड, एक तरफ आयजा जो पूरे घर पर अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए सबको अपने इशारों पर नचाना चाहती है, तो दूसरी तरफ इसकी अपनी बहन इसके इरादों को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि आयजा ने इसकी खुशियां सिर्फ इसलिए छीनी है ताकि वो उसकी शादी रूहान से करके बिला शिरकत गैर इस घर की मालिक व मुख्तार बन जाए। लेकिन अनाया अब ठान चुकी है कि जिस तरह इसकी बहन ने इसकी खुशियाँ छीनी है, वो भी अब उसी तरह उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेगी। यूसुफ आयजा भी अब अनाया के इरादे जान चुकी है, इसलिए वो अब अपनी बहन के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो चुकी है। इसीलिए इसने बड़ी चालाकी से रो धोकर और अनाया की बदतमीजी का कहकर असद के जरिए अनाया को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। उसका यूनिवर्सिटी जाना भी कैंसिल करवा दिया था। लेकिन अनाया भी उसी की बहन है, वो भी असद के सामने जाकर अपनी बहन से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि वो अपनी बहन की चालाकी को अच्छी तरह समझ चुकी थी। जब आयजा अपनी बहन को हराने के बाद उसे जताएगी कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ इसे अंदाज़ा तो हो ही गया होगा उसे कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर यही है कि उसके रास्ते में ना आए। तो अनाया भी उसे अच्छी तरह बता देगी कि वो ये भूल तो छोड़ ही दे कि वो कभी पीछे हटेगी। आयजा इनाया के साथ ईशल पर भी अपनी मर्जी चलाना चाहती है, इसीलिए जब ईशल अपने मैके से कुछ सामान मंगवाती है तो आयजा उसे टोक देती है कि जब उसे कुछ चाहिए ही था तो इसे आशिर से कहना चाहिए था। इस तरह मैके वालों से मांगना क्या अच्छा लगता है। तो ईशल को आयजा का इस तरह इसके ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करना बहुत बुरा लगेगा। वो आयजा को साफ जता देगी कि इसका ज़ाती मामला है, इसलिए बेहतर है कि उसके ज़ाती मामलात में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि इसके माँ बाप के घर से क्या आएगा और क्या नहीं ये फैसला वो नहीं कर सकती। तब आयजा को ईशल की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। वो फ़ौरन असद के पास जाकर उसकी शिकायत कर देगी कि वो तो सिर्फ आशिर की खुददारी की वजह से और इस घर की इज्जत के लिए समझा रही थी। तो असद को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो आयजा को तसल्ली देता है कि वो परेशान न हो। वो आशिर को समझाएगा कि वो अपनी बीवी को समझाए, उसे पूरा यकीन है कि इसके भाई कभी भी उसका मान नहीं तोड़ेंगे। और फिर ऐसा ही होता है। आशिर ईशल को वो सामान वापस मैके भिजवाने के लिए कहता है तो ईशल बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तब यहाँ पर अनाया उसके पास हमदर्द बनकर जाएगी और उसे समझाएगी कि वो दोनों ही एक कश्ती की सवार है। वो तो अपनी बहन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो भी खामोश रही, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो फिर आयजा आपी हमेशा के लिए इन पर हावी हो जाएंगी और इन दोनों की इस घर में कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। इस तरह अब ईशल भी सोच लेगी कि वो आयजा भाभी को आइंदा अपने ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देगी। इस तरह इनाया ने ईशल की हमदर्द बनते हुए आयजा के लिए एक और महाज खड़ा कर दिया है। अब आयजा को बहन के साथ साथ ईशल से भी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।